नमस्ते दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ओके, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। रूसी ऊर्जा बुनियादी ढांचे के खिलाफ यूक्रेन का ये नया हवाई अभियान। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस जो फैक्ट्स हैं उनके आधार पर गहराई से समझेंगे कि आखिर ग्राउंड जीरो पर चल क्या रहा है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिर तेल केंद्रों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? मेरा मतलब है और भी तो चीजें हैं, राइट? लेकिन देखिए, किसी भी सैन्य रणनीति में ना आपका टारगेट क्या है ये बहुत कुछ बयां कर देता है। और आज हम इसी एक सवाल के इर्द गिर्द की पूरी पिक्चर और इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो भाग 1, यूक्रेन का नया हवाई अभियान, ये पूरी तरह से एक नया रणनीतिक बदलाव है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे शुरू होता है। इस हवाई अभियान का असल में मतलब क्या है? अगर हम अपने सोर्सेस को देखें तो इसका सीधा सा अर्थ है अनमैन्ड ड्रोन्स, यानी मानव रहित ड्रोन्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ये कोई वो पुराने ज़माने वाला हवाई युद्ध नहीं है जहां लड़ाकू विमान आसमान में लड़ रहे हों, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से ड्रोन्स के एकदम सटीक पिन पॉइंट उपयोग के बारे में है। भाग 2, रूसी तेल केंद्रों पर सीधा हमला। अब ये चीज सच में हैरान करने वाली है। यह हमले सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित नहीं हैं। यूक्रेनी ड्रोन्स रूस के बहुत अंदर तक, जी हां, एकदम गहराई तक उड़ान भर रहे हैं। इन ड्रोन्स की जो रेंज है ना, ये जितनी दूर तक पहुंच रहे हैं वो सच में इस पूरे अभियान का सबसे शॉकिंग पहलू है। अब इस बात में जो सबसे दिलचस्प चीज़ है वो ये है कि ये ड्रोन्स ऐसे ही कहीं भी नहीं उड़ रहे हैं। उनके एकदम सेट टारगेट्स हैं। पहला तेल केंद्र और दूसरा उनका पूरा ऊर्जा बुनियादी ढांचा। वे लिटरली इन्हीं एनर्जी रिलेटेड फैसिलिटीज को ढूंढ ढूंढ कर निशाना बना रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, ईंधन की बढ़ती कीमतें। और ये बड़ी खूबसूरती से एक टैक्टिकल पैराडॉक्स यानी एक सामरिक विरोधाभास को समझाता है। देखिए, एक तरफ तो रूसी तेल सुविधाओं पर ये मिलिट्री अटैक्स बहुत सफल हो रहे हैं, राइट? लेकिन दूसरी तरफ इसका एकदम उल्टा इकोनॉमिक असर हो रहा है। पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो सच कहूं तो इन हमलों के जो मेन स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स थे उन्हें काफ़ी हद तक कम कर रही हैं। ईंधन की बढ़ती कीमतें, और पता है यहीं आकर ये पूरा मामला हम और आप जैसे आम लोगों से जुड़ जाता है। जरा सोचिए, जब इतने बड़े लेवल पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है ना, तो पूरी दुनिया के मार्केट में इसके झटके महसूस होते हैं। तो अब ये सिर्फ दो देशों के बीच का मिलिट्री इशू नहीं रह गया है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक लहर बन चुका है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, भाग 4 पर, प्रभाव और आगे के सवाल। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, हमारे सोर्सेस का जो फाइनल कंक्लूजन है वो बिल्कुल क्लियर है। ईंधन की बढ़ती कीमतें प्रभाव को कम कर सकती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भले ही ये ड्रोन हमले ग्राउंड लेवल पर कितने भी शानदार तरीके से काम कर रहे हों, तेल की सप्लाई रुकने से जो ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, वो इस पूरी मिलिट्री सक्सेस को इकोनॉमिकली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब एक कदम आगे तो दो कदम पीछे। जो फाइनली हमें आज के सबसे बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर ईंधन की ये बढ़ती कीमतें सच में इस पूरे अभियान के असर को ही खत्म कर रही हैं, तो इस हवाई हमले की असली कीमत आखिर है क्या? सोचिए इस बारे में। एक तरफ आपकी जबरदस्त ड्रोन स्ट्रैटेजी है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का बैलेंस। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक फैक्ट्स पर नजर बनाए रखें।